नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं भादरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ दोस्तों कोविड सहायकों द्वारा धरना लगाया जा रहा है। आज लगातार दूसरा दिन है धरने का और दोस्तों यहाँ जो धरना लगाया जा रहा है कोविड सहायकों द्वारा, उनकी वेतन दोस्तों पिछले 2-3 महीने से रुकी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं धरनार्थी नारेबाजी करते हुए। यहाँ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो कार्यालय है दोस्तों, उनके आगे बैठे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस कारण से धरना लगाए बैठे हैं। और दोस्तों कोविड सहायक, वो कोविड सहायक दोस्तों जिन्होंने भारत में जिस प्रकार से कोरोना की लहर आई थी और प्रथम और द्वितीय दोनों ही लहरें किस कदर खतरनाक स्थिति में दोस्तों लोगों की मौतें हो रही थी, उस स्थिति में इन कोविड सहायकों द्वारा किस प्रकार से दोस्तों कार्य किया गया और अपनी जान पर खेलकर भी इन कोविड सहायकों द्वारा जो है अपनी ड्यूटियां निभाई गई। दोस्तों जानते हैं उनसे किस प्रकार से ये धरने पर बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील है सर। मैं यहाँ CHA हूँ। अच्छा। तो सर हमारा क्या है कि हम इसलिए बैठे हैं कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था जब कोविड अपनी पीक पे था। जी। तो हमने सर्वे किया, लोगों को घर घर जाके वैक्सीनेशन किया। आज जो राज्य सरकार वाहवाही लूट रही है कि हमने कोरोना का कोविड वैक्सीनेशन में इतना आंकड़ा पार किया, इतना आंकड़ा पार किया, उसके पीछे आप देखिए तो शरीर कौन लगे हुए हैं। उनकी नींव तो देखिए कैसे स्तर बढ़ रहा है। ये सरकार क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों अपने संज्ञान में नहीं ले रही है। नहीं, आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर हमारी मुख्य मांगे है कि 6 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला। कई जगह 3 महीने का मिला है, कई जगह 2 महीने का मिला है और किसको देना है ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। आईओ बोलता है CMHO साहब देंगे बजट, वो देंगे, ऐसे करके हमें एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो हम परेशान होकर यहाँ हमारा धरना जारी रहेगा। आज हमारे भादरा ब्लॉक में, नौर में, रावतसर, संगरिया, पूरे हनुमानगढ़ जिले में हमारा धरना जारी रहेगा सर, जब तक हमारी जिला स्तर पर ये धरना जारी है। हाँ बिल्कुल सर। और आगामी में हमारी अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो हमने आज प्रशासन को और को ज्ञापन के माध्यम से चेता दिया है कि पूरे प्रदेश भर में ये हमारा ये धरना जारी रहेगा और तो कार्य बहिष्कार होगा। यहाँ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपकी बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी। उन्होंने अपनी जो भी है हमारी जो क्वेरी है वो आगे भेज दी है प्रशासनिक उच्च अधिकारियों तक। अच्छा। और उनका बहुत ही हमें बेहतर योगदान मिल रहा है। किसी उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन मिला है कि आपका धरना, आपकी मांगे पूरी कर ली जाएगी, धरना समाप्त करें आप? नहीं सर, आज हमारे धरने को लेकर दूसरा दिन हो गया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पर। आज हम दूसरे दिन भी बैठे हैं पर हम भी, हमारा मतलब नहीं है कि हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे। हमारी ये निरंतर ये संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं भादरा से हूँ सर। अच्छा, भादरा से कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 21 सर। तो कब से आप काम कर रहे हैं? मेरे को सर आज 6 महीने हो गए। हम सभी को यहाँ कार्यरत हैं, हम सब CHC के अंदर। अच्छा। और 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है सर। कई जगह 3 महीने का वेतन मिला है, कई जगह 2 महीने का वेतन मिला है। और किस मद से बजट आना है, किस मद से हमारी सैलरी आनी है, वो अभी तक तो किसी कुछ को भी मतलब तय नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना किस प्रकार से कुछ ऐसी स्थितियां हैं। हम जानते हैं आपका शुभ नाम? जयदीप नाम है सर मेरा। तो जयदीप जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी ये जो मुख्य मांग है, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष है रवि भाई साहब, उनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन शुरू किया था। और हमारी मांग ये है कि हमें वेतन टाइम से दिया जाए सर। वेतन विसंगतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी 1 महीने का वेतन मिल जाता है, कभी 2 महीने का दे देते हैं, कभी 3 महीने का, और 3 महीने फिर वेतन नहीं मिलता। तो वो चीज़ की विसंगतियाँ हमारी दूर होनी चाहिए। उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और आज BCMO सर से बात हुई है तो उन्होंने बोला कि हमारी मांग को आगे भिजवाया जाएगा। और इस पे मतलब आपको उम्मीद है कि जल्दी आपकी मांगे मान ली जाएगी? हाँ, उम्मीद है। सर का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। अच्छा, मैं जयदीप जी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसको लेकर एक बार फिर से भारत में अलर्ट जारी है। और ठीक है, भारत में कोई मामला ओमिक्रॉन का नहीं पाया गया है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कितना जोखिम होता है ऐसे में इस दौरान ड्यूटी करना? और आप तो प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान भी संभवतः रहे होंगे, तो कैसी चुनौती है?
सर चुनौतियों भरा ही कार्य हमें सौंपा गया था। जैसे हम जब हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई थी तब कोरोना के काल के अंदर कोई बाहर नहीं आ रहा था। अगर सगे परिवार के सगे संबंधी हाथ नहीं लगा रहे थे, उस टाइम हमने आगे आके कार्य किया। एक नाम मात्र का वेतन था सर हमारा, 8,000 रुपये से 100 रुपये कम देते हैं हमें, और फिर उस वेतन के अंदर भी हमने वो काम किया जोखिम भरा, और आज फिर हमें ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमें वेतन नहीं मिल रहा। ये बड़ी शर्मनाक बात है चिकित्सा विभाग के लिए। नहीं, हम भी क्या आपकी आवाज़ जो है जनता तक रखें, और बहुत से अधिकारी हैं हमारे जहाँ भी साफ संदेश के माध्यम से जहाँ ये चैनल देखा जाता है, हम चाहते हैं कि आपकी मांग सभी जगह पहुँचे और लोग देख के जाने आपने किस प्रकार चुनौतियों का सामना करके जो है ड्यूटियाँ निभाई है। तो मैं वो चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, किस प्रकार की चुनौतियाँ रही है आपके काम में जो कोविड का जो समय था? सर संक्रमण का खतरा तो हमें हमेशा से बना ही रहता है। किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी पड़ती थी आपको? सर सावधानियाँ, मास्क तो एनी टाइम हमें यूज़ करना ही होता था, हैंड सैनिटाइजेशन और जितना भी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वो सब हमें साथ में रखने ही पड़ते थे, और उनके साथ हमने काम किया, सारी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया, और फिर हमारे साथ अब ये हो रहा है कि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत गलत बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। थैंक यू सर। हम दोनों सभी जानते हैं, यहाँ नरेश जी बैठे हैं। हाँ जी नमस्कार। ये क्या जी कहेंगे आप? राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के ये CHA प्रकोष्ठ के बैनर के नीचे आज ये सारे नर्सेज जो पिछली दूसरी लहर में कोरोना महामारी के दौरान ये कोविड स्वास्थ्य सहायक के नाम से इनकी भर्ती की गई थी, इनको भर्ती किए हुए 6 महीने हो गए। किसी को तो अभी तक 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, कुछ को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो ये वेतन भी इतनी अल्पसंख्यक मात्रा में बिल्कुल अल्प वेतन मिल रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हमारी विशेष यही है कि इन साथियों की मांग ये है कि इनको NRHM के अंतर्गत लिया जाए, और जो है ना इनका अपने अनुबंध होता है वो भी एक वार्षिक अनुबंध नहीं होता, 2-2, 3-3 महीने के लिए अनुबंध किया जाता है। और केंद्र और राज्य सरकार इस समय कोरोना वेरिएंट को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है, युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसके बावजूद भी इन कोविड सहायता जैसी मुख्य कड़ी को इग्नोर किया जा रहा है, ये भी अफसोसजनक बात है। तो हमारी यही मांग है कि इन बच्चों को एक तो वार्षिक अनुबंध किया जाए, इनको NHM के अंतर्गत लिया जाए, और इनकी सैलरी समय पर दिया जाए, और जो अल्प वेतन है उसको बढ़ाया जाए। लगभग यूट्यूबर पीछे ऐसे ही GNM अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लिए गए थे, उनको 26,500 सैलरी थी। तो हमारी भी मांग है कि इनको भी 26,500 की सैलरी दी जाए, और हमारी जो है ना इस सेंसिटिव मैटर पर, इस सेंसिटिव समय में हम मतलब ये मांग है ये स्वीकार की जाए। लेकिन आज तक 2 दिन हो गए धरने पर, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने और स्वास्थ्य अधिकारी ने सुध नहीं ली। अभी BCMO साहब ने वार्ता के लिए बुलाया था, हम अंदर गए थे, उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि भी हम EO साहब को भी लिख दिया, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में लगे हुए वो EO इनकी सैलरी बना रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो इनकी जो सैलरी प्रक्रिया है उसको फुटबॉल बना रखा है, एक प्रॉपर चैनल नहीं है इनकी सैलरी का, इसलिए ये बार बार संकट सामने खड़ा हो रहा है। आप क्या कारण मानते हैं, क्यों सैलरी रोकी जा रही है? इसके पीछे का कारण आपको समझ आता है? यही है सर, हमें तो ये लग रहा है कि इनका बजट प्रॉपर नहीं है। ये जो लोकल बजट होते हैं उन बजट में से जो है ना स्थानीय स्वास्थ्य अपने क्या विभाग है वो निकाले, या अपने जो स्थानीय निकाय है स्वास्थ्य शासन विभाग का वो निकाले, या ग्राम पंचायत अपने स्तर पर जो उनके पास जो बजट होते हैं उस बजट हेड से इनको मतलब दिया जाए, ऐसा कुछ है। अगर इनको भी NRHM के माध्यम से सैलरी मिल जाए तो NRHM का बजट अलग आता है, अच्छा खासा बजट आता है, तो इनमें ये सैलरी शायद ऐसा मतलब फुटबॉल नहीं बनेगी और ये टाइम टू टाइम मिलने लग जाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने सुना सारी चीज़ें यहाँ किस प्रकार से स्पष्ट करके बताइए, और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते ये कोविड सहायक आपको देखे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साफ संदेश के माध्यम से सभी दर्शकों को कि जिस प्रकार से दोस्तों कोविड की पहली लहर आई थी और दूसरी लहर आई थी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक दोस्तों उस स्थिति में ऐसे कर्मचारियों द्वारा अपनी जान का जोखिम डालते हुए अपनी जान को, और दोस्तों इन्होंने कितनी शानदार भूमिका निभाई। और आज दोस्तों स्थिति ये कि देश भर में कोविड के जो मामले हैं वो बेहद कम होते जा रहे हैं, और लगातार मैं आपको बताऊं तो 8,000 तक मामले देश में अब आ चुके हैं, और दूसरी लहर लगभग शांत होते हुए दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से एक बार फिर दोस्तों ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में तीसरी लहर की चपेट में अगर भारत आता है तो दोस्तों ऐसे कोविड सहायकों की कितनी आवश्यकता हो सकती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में इनकी
सैलरी रोकना कितना बड़ा एक प्रकार से गुनाह सरकारों द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी, अनिश्चितकालीन इनका धरना है और दोस्तों समय समय पर इनकी आवाज़ें हम बुलंद करते रहेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।